तो 2-4 मिनट ਲਈ बस ਅਸੀਂ हेजल मैकेलियन ਨੂੰ याद कर रहे हैं। हारून भाई स्वागत करते हैं आपका। जी नमस्कार, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। और मुझे पता है कहते हैं ना सबको जाना है एक दिन, और हेजल मैकेलियन, हरिकेन मैकेलियन एक ऐसी उम्र भोग के गए हैं, एक ऐसी लाइफ जी के गए हैं कि जिस पे किसी को पछतावा नहीं होना चाहिए, तो उनको जाना ही था। लेकिन जिस तरह से उनकी विदायगी हुई है कल, कमाल की बात थी। बस अल्लाह गॉड जिसको इज्जत दे। कल मैं वहां बैठा था, अब मैं ये देख रहा था कि वहां पर जैसा आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर खास तौर से फ्लाई करके आए थे, प्रीमियर थे, हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, मेयर थी, और जैसा कि आपने कहा कि हजारों के हिसाब से एक कॉमन शहरी यानी आम शहरी वहां मौजूद थे। जो बहुत सारे लोग तो वहां रो रहे थे, क्योंकि हेजल मैकेलियन को मैं अपनी अडॉप्टेड ग्रैंड मदर कहता था। मेरा उनसे इतना रिश्ता था, मैं हिसाब लगा रहा हूँ, मुस्तकिल लगा रहा हूँ, 29 जनवरी को जब इनकी डेथ हुई थी, कि कम से कम ये मेरे घर में 200 से 250 टाइम आई होंगी। अच्छा, यानी 200-250 टाइम बहुत होते हैं। और उसमें ये था, देखें हम हर ईद पर हम जो है, हमारा ख्याल है कि हम कनाडा की सबसे बड़ी ईद सेलिब्रेशन करते हैं अपने घर में, तकरीबन लास्ट 40 ईयर से। तो 30-32 साल से ये दोनों ईदों पे आती थी, तो 64 टाइम तो वो हो गए। इसके बाद 30 ईयर से मैंने इनकी बर्थडे मनाई अपने घर पे, हिस्टोरिकल, तो 30 टाइम वो हो गए। तो इसके अलावा हमारी हर दावत में मैं चीफ ऑफ पुलिस को इनवाइट कर रहा हूँ, मैं मिनिस्टर को इनवाइट कर रहा हूँ, तो मैडम मैकेलियन का होना जरूरी। और ऐसे ही ये मैं आपको बता दूं, जो मेरा ख्याल है कि बहुत कम आपको कोई बात ये बता सकेगा कि दुनिया में सिर्फ एक घर ऐसा था जहां हारून बगैर फोन के, बगैर अपॉइंटमेंट लिए जाता था, और वो घर था मैडम हेजल मैकेलियन का। मैं रास्ते ऑफिस जाने में, ऑफिस आने में मेरा दिल चाहता था, मैं वहां जाता था। अगर इनकी गाड़ी ड्राइववे में खड़ी है तो मुझे पता है मैडम है घर में, घंटी बजाई, और वो इतने प्यार से कहती थी, हारून डू यू हैव सम टाइम, कि तुम अंदर आ जाओ। और फिर इनको एक दफा मैंने बताया था कि मुझे ये डॉग पसंद नहीं है। वो दिन और 30 साल गुजर गए, उनको ये बात याद थी। जैसे मैं घंटी बजाता था, वो दरवाजा खोल के देखती थी, और उन्होंने देखा हारून खड़ा है, तो दरवाजा ऐसे छोड़ देती थी ग्लास का, जाएंगी अपने कुत्ते को केज में बंद करेंगी, और फिर आके मुझे ले। ये चीज मुझे अब दुनिया में कोई नहीं दे सकता, ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो मैंने जब उन्हें, मैं कहता था अडॉप्टेड ग्रैंड मदर, तो बहुत हंसती थी। मैं कहता था कि बस ये जो टाइटल है मैडम, ये आपका, अगर आपने इनकी किताब पढ़ी हो, वो हरिकेन हेजल, उसमें इन्होंने लिखा है कि हारून मेरा दोस्त है, मेरे साथ हर मुश्किल में खड़ा होता है, एंड आई कैन लीन ऑन इट्स शोल्डर इफ आई नीड। अब बताएं, ऐसे बड़े बड़े लोग अगर मेरे गरीब छोटे से आदमी के लिए चीजें लिखते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है। और कल मैं वहां जब प्राइम मिनिस्टर कैशिया, प्राइम मिनिस्टर बातें कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि ये लोग इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो औरत मेरी ग्रैंड मदर थी, ये इसके घर तो मैं ऐसा जाता था, या ये मेरे घर आती थी। तो मैं सोच रहा था अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा जगह दी थी कि जिसके लिए लोग इतनी बातें कर रहे हैं, वो मेरे लिए एक हाउस होल्ड नेम था। हमारे बच्चे, मेरी बेटी जब पैदा हुई थी, उस वक्त से लेकर आज तक वो हर एज में दानिश की तस्वीरें हैं मैडम मैकेलियन के साथ। लेकिन ये है कि मैं हर वक्त सोचता हूँ, कल मुझे रोना भी बहुत आया था कि लेकिन एवरीबडी हैज टू गो एंड शी हैड टू गो। तो अब ये जितनी इज्जत से, एहतराम से लोगों ने रुखसत किया, बस अब यही कर सकते हैं सर, और क्या करेंगे आप मुझे बताएं। चलिए, नहीं बस ठीक है जी। उनका सबसे बड़ा तो योगदान जो है वो मिस्सागा को डेवलप करने के लिए जाना जाएगा, कि एक शहर को उन्होंने जो रुतबा दिया, मिस्सागा शहर को जो जिस लेवल पे वो लेके गए कनाडा के मैप के ऊपर, शायद वो एक और बड़ा उनका क्लीन कैरियर था। कभी भी उनपे एक दो बार जरूर लगा दाग, उनपे एक दो बार उनपे केस चला, एक दो बार कि उन्होंने कुछ फेवरेटिज्म किया है। लेकिन मोर और लेस अगर हम देखें तो बड़ा लंबा होता है, 36 ईयर का कैरियर, और जितने डेवलपर थे, जितने लोगों ने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर बनाए होंगे वहां पे मिस्सागा में कंस्ट्रक्शन करके, अपने बिजनेस डेवलप करके। लेकिन हेजल तो हेजल थी, और वही उसका एक साधारण सा घर, वही एक उसकी नॉर्मल लाइफ, और लेकिन उसने जो समर्पित किया अपने आप को लोगों के लिए, शहर की तरक्की के लिए, शायद यही कारण था
कि कोई बंदा डेयर नहीं करता था उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना। और कभी मुझे याद है उन्होंने, शायद ही हो कभी शुरू शुरू में, हमारी तो समय से बहुत पहले होगा, कि कभी कुछ साइन बोर्ड भी लगाए होंगे कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। लोग तो लाखों डॉलर खर्च करते हैं अपनी प्रमोशन के लिए, साइन लगाने के लिए। तो इतना उनका एक इतना इस तरह का जो इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर कि कोई सोच ही नहीं सकता था। वो तो अपनी मर्जी से 93 ईयर की एज में रिटायर हो गई, वरना मुझे लगता है वो आखिरी दम तक मेयर रहती मिसिसागा गई। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए 100 ये, मैं एक दिन बैकयार्ड में बैठा था, बड़ा स्विमिंग पूल है वहां पर, तो मैंने उससे पूछा कि मैडम ये स्विमिंग पूल को कौन साफ करता है? तो कहने लगी आई डू इट। मैं एक दफा गया, मतलब ये समझ लें आज से 7-8 साल पहले, तो मैडम जो थी वो जो घास काटने की वो आता है ना, ट्रैक्टर आता है, हाँ जी, उस पर बैठी घास काट रही है। मैंने कहा मैडम, ये कहती है नहीं आई कट माई ओन ग्रास। तो ऐसे एनर्जेटिक लोग, ऐसे क्लीन लोग, और सिर्फ हमारी, जब भी मेरी इनके साथ जब भी मैं घर में गया बातें हुई, हमारी बात सिर्फ मिसिसागा और मिसिसागा पर होती थी। कल प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने अपनी तकरीर में कहा था कि इनको बहुत दफा कहा गया था कि तुम फेडरल पॉलिटिक्स में आ जाओ, तो वो हंस के कहने लगा कि बहुत अच्छा हुआ ये फेडरल पॉलिटिक्स में नहीं आई, वरना मैं और मेरा बाप जो था वो इसके लिए काम कर रहा होता और ये प्राइम मिनिस्टर बनी बैठी होती। और बिल्कुल ठीक है जी। और उसके संबंध सबसे अच्छे रहे, अक्रॉस द पार्टी लाइन भी रहे। ट्रूडो को भी उन्होंने कई बार इंडोर्स किया, प्रीमियर फोर्ड को भी किया, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को वो इंडोर्स करते रहे। और उनका इंडोर्स करने का ही ये शायद चमत्कार था कि बॉनी क्रॉम्बी, जैसे ही उन्होंने जिस रात को बॉनी को इंडोर्स किया, मुझे याद है पहली दफा जब इलेक्शन लड़ रहे थे, बड़ा टफ कंपटीशन था और बॉनी का ग्राफ एकदम ऊपर आ गया और सुबह पता चल गया कि अब बॉनी को मेयर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और वो दिन का वो दिन आज तक देखो, अब बॉनी भी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है मिसिसागा में एज ए मेयर। लेकिन नो डाउट बॉनी जो छत्र छाया मिली मेयर मैकेलियन की, वो शायद वही उसी ने सबसे बड़ा उसकी लाइफ में उसको यहां तक पहुंचाया है। तो ऐसे कितने लोग होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, जिनकी सपोर्ट से, हेजल की सपोर्ट से जो आज इन लेवल पे पहुंचे हुए हैं। पर एनीवे हम भी उनको याद करते हैं। और जैसे आपने कहा कि हजारों बातें होंगी, हेजल मैकेलियन जिनको मिले होंगे लाइफ में, उनको इंस्पायर किया होगा। हमने उनको आपके घर में एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था, हमारी यंग रिपोर्टर है, शी इज इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रभनूर कौर, तो उसने बोला सर मैं क्या पूछूं, क्वेश्चन क्या पूछूं? तो मैंने कहा उनको ये पूछो कि जो आने वाली अगली पीढ़ियां हैं हमारी, जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? और वो उनका जो मैसेज है वो हमारे लिए कहते ना जी, लाइफ भर के लिए, जीवन भर के लिए वो हमारे पास है। वो हम वो शेयर भी करेंगे अपने दर्शकों के साथ, अपने रीडर्स के साथ, अपने लिसनर्स के साथ। और वो हमारी उनसे लास्ट मुलाकात थी आपके घर में। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एक दिन मैं बैठा था, हमारी बातें हो रही थी, तो मैडम ने मुझसे कहा कि हारून, पॉलिटिशियन वो होता है जो अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों को, अपनी औलाद का फायदा नहीं देखता। पॉलिटिशियन वो होता है कि औलाद और दोस्तों से बढ़कर जो अवाम के लिए बेहतर है वो करता है। तो मुझे इतनी अच्छी बात लगी कि देखो इस औरत की ये सोच है कि ये कह रही है कि, और इन्होंने किया ये। आपको मैं एक और बात बता दूं, ये जो मिसिसागा में ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, इसके बदले में मैडम ने इन बिल्डर से बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स बनाए हैं। वो कहती थी तुम्हें ये बिल्डिंग बनानी है, तुम्हें ये सब डिवीजन बनाना है मकानों का, तुम बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन इसके बदले में तुम इस एरिया में मुझे एक कम्युनिटी सेंटर बनाकर दोगे, या इस एरिया में तुम मुझे एक स्कूल बनाकर दोगे। तो जो अपने से बढ़ के सिटी ऑफ मिसिसागा के लिए देख रहा था, वो लोग बहुत कम मिलेंगे, अब बहुत कम मिलेंगे दुनिया में। चलिए, थैंक यू सर। और कई बार हम समझते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं, इस कंट्री में आए हुए हैं, यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं इस तरह के लोग हैं जो पहले अवाम का सोचते हैं। वरना हम पाकिस्तान से आए हैं, इंडिया से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, जिस कंट्री से भी आए हैं, हमें पता है कि हमारे पॉलिटिशियन का वहाँ पे क्या करैक्टर है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हेजल जैसे लोग इस कंट्री में पॉलिटिशियन रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि जो आने वाले पॉलिटिशियन हैं, जो अभी यंग
लोग पॉलिटिशियन में आने के सोच रहे हैं और जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं वो हेजल जैसे लोगों से इंस्पायर हो। थैंक यू अरुण भाई, और आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।